नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आप लोगों के प्रश्न हैं कि जैसे कि दीदी हमारे घर में मैं बहुत ज़्यादा साफ सफाई करती हूँ तो हमारे सास को अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा करती है कि हमारे घर की लक्ष्मी चली जाएंगी तुम्हारे साफ सफाई की वजह से। तो क्या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? दूसरी चीज़ क्या है दीदी, घर में लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, शिवलिंग क्या रख सकते हैं? और भी कुछ आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे बेबी हुआ है तो घर में किसी का तो पूजा कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो हर प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं शिवलिंग। तो देखिए, कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो सही बात है, कुछ लोग रखते हैं तो ठीक है, आप रखते हैं तो रख सकते हैं। बहुत सारे लोग जैसे सावन में शिवलिंग की पूजा करते हैं, इस वजह से घर में शिवलिंग रखते हैं, मंदिर प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं तो आप चाहे तो मिट्टी से भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकती हैं। और आप ऐसा नहीं कहूँगी कि मत रखिए, लेकिन देखिए शिवलिंग अगर आप रखते हैं, लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो उनकी पूजा थोड़ा अलग ही तरीके से, बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए। नियम तो यही है, लेकिन जितना लोगों के पास समय रहता है वो लोग उतना ही समय देते हैं। अभिषेक हमें जरूर करनी चाहिए प्रतिदिन अगर हो सके तो। इस वजह से लोग मतलब घर में शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी को नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका सेवा अलग तरीके से ही किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके घर में है तो कोई बात नहीं, आपसे जितना बन पड़ता है आप लोग मतलब उसी विधि से पूजा कीजिएगा। मान लीजिए प्रतिदिन दूध से अभिषेक नहीं कर पाते, गंगा जल से नहीं कर पाते, ठीक है, जितना ही आपसे होता है उतना ही कर लीजिएगा। और अगर आपको रखने का शौक है तो रख सकते हैं, लेकिन देखिए हर घर में शिवलिंग रखना भी सहता भी नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के घर में नहीं सहता है। कुछ जैसे हम लोग शिवलिंग नहीं रखते हैं अपने मंदिर में। अगर आप लोगों को शौक है, आपके घर में मतलब पहले से ही घर के लोग रखते आ रहे हैं और सब कुछ सही है तो आप लोग रख सकते हैं, लेकिन हर घर में रखना मतलब सहता नहीं है। तो हम लोग शिव जी की फ़ोटो से ही पूजा करते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि लड्डू गोपाल जी को, तो देखिए लड्डू गोपाल जी को आप लोग रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही है कि प्रतिदिन उनको अन्न का भोग लगानी चाहिए। तो कुछ बहनें पूछी हैं कि दीदी घर में जैसे बच्चा हो जाता है या कहीं जाना आना है तो क्या लड्डू गोपाल जी को किसी पड़ोसी के घर दे सकते? तो जी नहीं, ये सब नहीं करते। अपना भगवान कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। आप उतना दिन ठीक है, लड्डू गोपाल जी तो खुद ही परमात्मा है, उनके लिए कहाँ से खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे उठेंगे, ये सब टेंशन चिंता आपको नहीं करनी है। वो भगवान है, वो खुद हमारे लिए भोजन भेज रहे हैं, उनको हम क्या खिलाएंगे। लेकिन नियम है कि मतलब जो भी घर में भोजन बनता है उनको प्रसाद के रूप में चढ़ानी चाहिए, भोग लगानी चाहिए। तो अगर हो पाता है तो कीजिए। बहुत सारे लोग लहसुन प्याज छोड़ देते हैं और प्रतिदिन जो ही भोजन बनता है शुद्धता को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं दोनों तीनों समय, तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि उतना आप नहीं कर पाते हैं, कि आप लोग लहसुन प्याज खाती हैं तो ठीक है, जो भी मिश्री मेवा लेचेदाना जो भी आपके पास है, बतासा, उसका भी भोग आप लोग लगाकर रख सकती हैं। आप खरीद ली हैं तो किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पूछिए दीदी गलती से खरीद लिए हैं तो मंदिर में दे दें, किसी को दे दें, तो जी नहीं, अपना भगवान कभी किसी को मत दीजिएगा। आप जो रखी हैं उनको जिस भी विधि से आपसे मतलब हो पा रहा है उतना सेवा उनकी आपको करनी है, ठीक है। और हो पाता है तो भोजन का भी भोग लगा सकते हैं। शाम के शाम कुछ मीठा आप लोग भोग लगा सकते हैं, हलवा पुआ पूड़ी, कुछ मीठा भोग लगा दीजिए। मिश्री बतासे का भी लगा सकते हैं, दही दूध का भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जुट जाता है, जो रेडीमेड भी कुछ लगा सकते हैं। तो इस विधि से भी आप लड्डू गोपाल जी को घर में रख सकते हैं। लेकिन अगर खरीद लिए हैं तो किसी को दीजिएगा मत। और मान लीजिए घर में डिलीवरी हुआ है, बच्चा वगैरह हुआ है, सूतक पातक है, तो कभी किसी को अपना देवता हमें नहीं देनी चाहिए कि हम नहीं रहेंगे तो आप इनकी सेवा कीजिएगा, ऐसे नहीं करते हैं। बाकी अगर आपके यहाँ किया जाता होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी हम ज़्यादा साफ सफाई करते हैं, सासू माँ बहुत गुस्सा करती है। तो देखिए इसके लिए मैं बहुत पहले वीडियो एक डाली थी और शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था।
आप लोग जो कहती हैं वो पहले ही मैं सब कह के आप लोगों को समझा देती हूँ, तो जो देख पाते हैं वो समझ जाते हैं, और जिनको वो वीडियो नहीं मिल पाता है, मेरी बातों को नहीं सुन पाते हैं, तो अभी भी गलती करते हैं। तो बहुत पहले ही मैं आपको समझाई थी। आप लोग बोलेंगे कि दीदी ऐसे बोल रही है, लेकिन जो भी बातें बोलती हूँ ना, बहुत एक्सपीरियंस के साथ, और मतलब उस चीज़ से ना लोग गुजरे हैं, मेरे घर के भी बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, तभी वही चीज़ मैं आपको भी समझाना चाहती हूँ कि जिसके साथ बुरा हो गया, आगे वाले के साथ, सामने वाले के साथ ना हो। तो इसलिए चाहती हूँ कि जितना मेरे से बन सके आप लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा दूँ, समझा दूँ। तो देखिए, साफ सफाई हमें करनी चाहिए। फूहड़ रहना भी सही नहीं है, गंदगी में रहना भी सही नहीं है। गंदे तरीके से खाना पीना, रहना और स्मेल आना, वो भी घर परिवार के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों का ध्यान रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखनी है, रसोई घर को, पूजा रूम को एकदम अच्छे से हमें चमका कर साफ सफाई करके रखनी है। लेकिन साफ सफाई के लिए मैं दिवाली में भी शॉर्ट वीडियो डाली थी। साफ सफाई के पीछे इतनी दीवानगी भी नहीं होनी चाहिए, इतना पागलपन भी नहीं होनी चाहिए कि वो बीमारी जैसा हो जाता है, कि जैसे ना कोई भी चीज़ हम छूते हैं उसको 8 बार हाथ को धोते नहीं है, कटोरी को, बर्तन को 10 बार धोते नहीं है, तब तक हमारा आत्मा जो है ना, मतलब जैसे लगता है कि गंदा ही है, मन में संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो ऐसा हमें नहीं करनी है, वो तो बीमारी है। वो साफ सफाई नहीं बोलेंगे, उसको बीमारी बोलेंगे। तो हमें बीमारी नहीं पालनी है। मैं दिवाली में वीडियो वगैरह देखती हूँ, लोग घर के छज्जा बाहर से निकल के झाड़ू से धोते हैं, मतलब झाड़ते हैं, और नीचे गिर जाए तो अब लेने का देने पड़ सकता है। तो ऐसे भी हमें साफ सफाई के पीछे दीवानगी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। बहुत अधिक साफ सफाई करना और बहुत अधिक पानी गिराना, आपके घर में कभी लक्ष्मी जी निवास नहीं कर सकती हैं। वो भी एक बीमारी है, जो कि बीमारी को आपको कंट्रोल में करनी है। तो सास आपकी ना अनुभवी हैं, वो ये चीज़ समझ रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा साफ सफाई कर रही होंगी, इसीलिए वो आपको बोल रही हैं। दिन रात ऐसे 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 हाथ धोते रहना, सफाई में लगे रहना, जो कि आपके घर परिवार को कभी बढ़ोतरी के राह पर नहीं ले जाएगा। तो देखिए कि आपके द्वारा कहाँ गलती हो रही है कि सास आपको बोल रही हैं। अगर थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रही हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है बीच में टोकना, तब आप कर सकती हैं। लेकिन ये बीमारी अगर आपको है तो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। कुछ बहनें लिखती हैं, दीदी हमको ना ऐसे हो गया है, मैं कितना भी चाहती हूँ कि इस आदत को छोड़ दूँ, मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करती हूँ, मैं एक ही चीज़ को बार बार धोती हूँ, तो ये सब बीमारी हो गया है। तो ये देखिए दीदी, तो आकर नहीं समझाया गया, ना कोई मेरे पास उपाय है। खुद के दिमाग को आपको कंट्रोल में करनी पड़ेगी। इसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप लोग बहुत सारे उपाय पूछते हैं, देखिए जो भी उपाय है ना, मैं YouTube पे समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, और आगे मेरे पास और कोई उपाय नहीं है कि आप लोगों के इस प्रकार के उपाय से मैं आपको बचा सकूँ, कह सकूँ। और क्या होगा ना, सफाई करते करते, इतना ज़्यादा काम करते करते आपका हेल्थ इशू भी हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, तबीयत खराब रहने लगेगा। सफाई ज़रूर कीजिए, लेकिन लिमिट में कीजिए। ऐसा नहीं कि दिन रात धोते पोछते मांजते में घर की लक्ष्मी को भी धो मांज दें। तो इसलिए हमें सब चीज़ का ना एक लिमिट है, एक सीमा है, एक दायरा है, उसके अंदर ही हमें कार्य करनी है। उससे बढ़ चढ़कर नहीं करनी है कि हम तो बहुत सफाई वाले हैं ना, ऐसा भी सफाई हमें नहीं करनी है, लेकिन गंदा भी नहीं रहनी है। ठीक है, दोनों सही नहीं है। ये क्लियर हो गया। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। आप लोगों का एक और प्रश्न है कि दीदी, जैसे कि हमारी काम वाली जैसे पोछा लगाती है तो कहती है कि हम अंदर आएंगे तो पैर हमारा जैसे गंदा हो जाएगा, तो इसलिए ना अंदर की तरफ से ही पोछा लगाकर बाथरूम में जाती है। बिल्कुल गलत है। घर गंदा रहेगा चलेगा, कोई बात नहीं, इतना भी गंदा नहीं हो रहा है, लेकिन उल्टा पोछा और उल्टा झाड़ू, YouTube पर आई तब से आप लोगों को समझा रही हूँ, काम वाली के चक्कर में ना पड़े, तो उसको गंदा होने दीजिए, लेकिन उल्टा झाड़ू और उल्टा पोछा कभी मत मरवाइएगा, जो कि आपके घर परिवार के लिए मतलब बिल्कुल शुभ नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कैसे बताऊँ, कभी मत कीजिएगा। बोलिएगा कि नहीं पोछा लगा के आप बाहर निकल जाओ,
झाड़ू लगा के बाहर निकल जाओ। हाँ, कुछ घरों में देखती हूँ वो लोग बोलते हैं ना कि उल्टा कर लेंगे क्योंकि पैर से आऊँगी वापस तो गंदा हो जाएगा। तो ठीक है, गंदा होगा आप वहाँ पर एक मैट रख दीजिए, लेकिन कभी भी बोलिएगा कि बाहर ही निकले और पोछा लगाया हुआ और झाड़ू का लगाया हुआ कचरा वगैरह रोड वगैरह पे कभी ना फेंकें। संभाल कर किसी कोने में आपको डाल देनी चाहिए, क्योंकि घर का पोछा लगाया हुआ पानी वगैरह ना लांघने से भी आपके घर परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। बच्चे लांघेंगे या आस पड़ोस के लोग भी, तो थोड़ा उसको सही से बाथरूम में या तो गिरा दीजिए कोने में लाकर, या आप जैसे बाहर में कहीं मिट्टी में कोने में डाल दीजिए। पौधा वगैरह में भी नहीं डालते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन उल्टा पोछा कभी मत मरवाइएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। घर गंदा है चलेगा, लेकिन हमें उल्टा पोछा करके अंदर नहीं आनी है। बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी नमक खाकर तो पूजा नहीं कर सकते, तो नाश्ता कैसे कर सकते हैं? तो हेल्थ भी तो खराब नहीं कर सकते हैं। अगर 11:30 बजे तक, मैं बोली थी कि 11 बजे 11:30 बजे तक आप लोग पूजा अगर करती हैं और उस समय तक आप खाली पेट रहती हैं, कुछ नहीं खाती हैं, तो बहुत सारे बीमारी के भी आप शिकार हो जाइएगा। अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन 1-2 साल में ना आपको गैस का प्रॉब्लम और भी बहुत सारी बीमारियां हमें पता भी नहीं चलता और हमें पकड़ लेती हैं। तो नमक वाली चीज़ें अगर आपको खाकर और पूजा नहीं करनी है, तो आप और सुबह उठिए और सबसे पहले घर का काम करके पहले पूजा कर लीजिए, बच्चे और पति को उठने से पहले। तो काम भी हो जाएगा, पूजा भी सही समय पे हो जाएगा और बिन नमक खाए भी आपका पूजा हो जाएगा। लेकिन 11:30-12 बजे तक आप लोग भूखे रहती हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखिए। पति कमाते ही रह जाएंगे। अगर पत्नी को मान लीजिए जो भगवान रोग भेज दिए उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जानबूझकर रोग बुला रहे हैं, तो कभी भी जैसे ना हांडी के ऊपर ढक्कन नहीं बैठेगा, कमाते ही रह जाएंगे। सारी कमाई जो है ना आपके बीमारी में ही लगते चले जाएंगी, तो कमाते ही रह जाएंगे और जो भी पैसा रुपया है ना और धन संपत्ति है आपके बीमारी में ही खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक ही आपके पास उपाय है, या तो भोर में उठिए या तो आप खा पी कर पूजा कीजिए। नमक खाकर कोई बात नहीं, लेकिन बीमारी तो नहीं होगा। भगवान को भी हम प्रसन्न करेंगे और हम खुद को भी स्वस्थ रखेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इधर हम पति से झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे पर चिल्ला रहे हैं और क्या तो हमें पूजा करनी है, हमें पूजा करनी है। तो ऐसा पूजा मंत्र और पाठ आपको नहीं करनी है। हमेशा समझाती हूँ, पहले अपने घर का कार्य कीजिए, उससे अगर फुर्सत मिलता है, सुबह समय से उठ जाती हैं, तभी पूजा कीजिएगा। दूसरे पर गुस्सा करके और झगड़ा करके तनाव में रहकर आपको पूजा नहीं करनी है। इससे बढ़िया कि आप केवल भगवान को प्रणाम कर लीजिए दूर से ही, लेकिन घर में कलह कलेश करके और समय नहीं है तो टेंशन करके पूजा नहीं करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।